दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बहुत बड़ी अपडेट। आज करहल विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव जो होना था उसका नामांकन में अखिलेश यादव सहित तमाम नेता पहुंचे। लेकिन इसके अलावा भी बड़ी जानकारी दे दूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कटहरी और फूलपुर सीट पर भी अखिलेश यादव जाएंगे। अभी अभी की अपडेट बताया जा रहा है कि लगातार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उस पर पूरी की पूरी जहां पर समाजवादी पार्टी का नामांकन जो नेता करेगा उसके नामांकन में अखिलेश यादव जाने का इरादा बनाए हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सभी सीटों पर अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे नामांकन के समय। बहुत बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कि कटहरी को लेकर चाहे मिल्कीपुर का चुनाव अभी जो कोर्ट की वजह से थोड़ा सा उसमें पेच फंसा हुआ है। फूलपुर की बात कर ले, सीसामऊ के मीरापुर से लेकर जो तमाम मझवा सीट की बात है, तो सभी सीटों पर अखिलेश यादव जो है एक एक दिन नामांकन में अपना भागीदारी निभाएंगे, इस तरह की भी खबर बताई जा रही। तो बहुत बड़ी जानकारी है। आज करहल में नामांकन के दौरान लगातार आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर जिस तरह से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के जो कि साथ जो कि दिखाई देते हुए नजर आए नामांकन के दौरान। इसके बाद कटहरी में फूलपुर, इसके बाद सीसामऊ से होते हुए मीरापुर मझवा सीट पर सभी सीटों पर अखिलेश यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ी जानकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निकल के आ रही है। निश्चित तौर पर एक माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अभी बात करते हैं कटहरी की। कटहरी सीट पर इस समय सुभावती वर्मा जो कि उनको टिकट मिला है, जो समाजवादी पार्टी सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वर्मा कैंडिडेट ही, कुर्मी कैंडिडेट ही बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो सभी के मन में सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि 2024 इलेक्शन का से पहले जब जिस तरह से 12 टिकट जो कुर्मी को मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो एक तरफा कुर्मी वोट जो है कि उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ गया था। और जिन सीटों पर भाजपा का कुर्मी कैंडिडेट नहीं था और सपा का भी कुर्मी कैंडिडेट नहीं था, तो कुर्मी कैंडिडेट सपा की तरफ ज़्यादा फेवर दिखाई देता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक पैटर्न है। इसके भी ऊपर मैंने कई बार विश्लेषण किया है। आपको बता दें कि कुर्मी समाज है, ज़्यादातर मैं इसका जो विश्लेषण के तौर पर बताया हूं कि इसका वोट पैटर्न देने का सबसे अलग ही तरीका रहता है। सबसे पहले वो कुर्मी कैंडिडेट निश्चित तौर पर देखता कि इस सीट पर कुर्मी, जैसे मान लीजिए कि कटहरी की बात करें, कटहरी पे 2 कुर्मी कैंडिडेट है। एक लालजी वर्मा जी की पत्नी है और दूसरा जो कि अमित वर्मा है बहुजन समाज पार्टी से। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से कौन है। तो निश्चित तौर पर एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये भयंकर लड़ाई दिखाई दे रही है कटहरी सीट पर। और इसके तौर पर ये मैसेज पूरी तरह से जमीन पर पता चल गया जनता में कि, और खासकर कुर्मी समाज में, कि भारतीय जनता पार्टी से सुभावती वर्मा ही लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लालजी वर्मा ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुर्मी वोट जो है एक मुश्त जो कि लालजी वर्मा की तरफ जाएगा। कुछ वोट जो इधर उधर जाने की भी संभावना थी वो भी नहीं जाएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है इस सीट पर। ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है, ये दिखाई दे रहा माहौल। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि सुभावती वर्मा जी के जो कि नामांकन में भाग ले सकते हैं अखिलेश यादव। और मुस्तफा सिद्दीकी जो हैं उनके भी फूलपुर सीट की बात करें, फूलपुर सीट पर भी बहुत तेजी से त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वहां पर जो कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना टिकट बदली कर दिया। अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी हावी हो गई है फूलपुर पे। वहां पर जो पासी, यादव, मुस्लिम के साथ साथ अब देखने वाली बात है, मैंने बता दिया कि वहां पर अगर पटेल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो मौर्य वोट शिफ्ट हो जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोनों समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती, लेटरल एंट्री से लेकर आपका आरक्षण का वर्गीकरण का मुद्दा ले लो, चाहे जो कि कुलपति कौन से बिरादरी के हैं, तमाम मुद्दे जो है कि बिल्कुल झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछड़ा तबका है, जो दलित तबका है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये जो तबके हैं, ये तबके पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसको झटका लग सकता है। केवल
ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की एक ही सहारा है कि कुछ सवर्ण वोट मिल सकता है और जो जिस बिरादरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी वो मिल सकता है कुछ। तो बस इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के पास निश्चित तौर पर वोट बैंक के साथ साथ जाति समीकरण के साथ साथ विकास कार्यों को जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में किया उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है, सभी सीटों पर जो कि चाहे कुंदरकी की सीट हो, मीरापुर की सीट हो, मझवा, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर, तमाम सीटों पर खबर आ रही है कि अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।